जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर पर आम आदमी पार्टी जिला कमेटी द्वारा नए कृषि बिल के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की। वहीं रघुवर दास ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधियों का जनाधार खिसक गया है। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों में पारित कर दिया गया है और इसके बाद से ही लगातार विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को जमशेदपुर आम आदमी पार्टी जिला कमेटी ने साकची गोल चक्कर पर काला बिल्ला लगाकर इस बिल का विरोध करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिल पूरी तरह से गलत है और किसानों की स्थिति इससे बद से बदतर हो जाएगी। सदन में इसे गलत तरीके से पास किया गया जो संविधान की अवहेलना है, जिस कारण पार्टी अपना विरोध दर्ज करवाते हुए महामहिम राष्ट्रपति से इसे निरस्त करने की मांग करती है। देखिए, आज का धरना जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आज मोदी सरकार जो किसान विरोधी कृषि बिल जो संसद में पास किया गया, यहाँ तक कि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं होने पर भी ध्वनि मत से जो पास कर दिया गया, ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको आम आदमी पार्टी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के लिए पूरे देश में आज हम लोग आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे देश में हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल जो है कभी भी किसानों के पक्ष में नहीं है। किसान के जमीन को कारपोरेट के द्वारा हथियाने का एक षड्यंत्र रचा गया है और 20% किसान को बोला जाता है कि एक किसान रहेंगे, उसमें भी कारपोरेट उनके जमीन का ये करेगा। आखिर 20% किसान किसानी करेगा और उनका जो सही जिनका खेत खलिहान है उस पर कारपोरेट का अधिकार देने जा रहे हैं। कभी भी आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको ये कानून वापस लेना होगा। ये जब तक कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न तरह से हम लोग आम आदमी पार्टी आंदोलन करते रहेगी। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही अछूता उदाहरण रहा है। कृषि बिल जो किसानों का डेथ वारंट निकाला गया है और जिस ढंग से ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि संसद की गरिमा को इन लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। संसद का नियम है, अपना संविधान का नियम है कि अगर उस पवित्र घर में एक आवाज भी विरोध की उठती है और ये कहा जाता है कि वोटों का विभाजन हो, तो सभापति महोदय को विभाजन करना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये देश में लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और दूसरी बात, जब कृषि बिल आपको पास करना है तो इस कोरोना काल में आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप किसानों के नेताओं से बात नहीं करते हैं। संसद के बाहर तमाम जोरदार तरीके से किसानों का विरोध हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हक में काम कर रहे हैं। ये कैसा हक है? जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की तरफ से एक तीव्र विरोध हो रहा है, तो यह बात कुछ गले नहीं उतरती है। आप किसानों के हक में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच डालना चाहते हैं। ये आपकी मंशा है। पिछले दिनों जिस तरह से आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच डाला है निजी हाथों में, उसी तरह अब देश में जो कृषि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जीडीपी का, उसको आप पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहते हैं और किसानों को हाथ में कटोरा ला के खड़ा कर देना मांगते हैं। किसानों से आपकी हमदर्दी का कोई सरोकार नहीं है। आप मगरमच्छ और घड़ियाली आंसू रोते हैं। आपने हमारे सांसद, तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया और तीव्र विरोध किया। उसमें हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हैं। उनका निलंबन का हम गैर लोकतांत्रिक ढंग से जो निलंबन किया गया उसका कड़ा विरोध करते हैं। और आज के दिन आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में ये कृषि बिल पास होने का और हमारे सांसदों को गैर जनतांत्रिक ढंग से जो सस्पेंड किया गया है
उसका तीव्र विरोध करती है और राष्ट्रपति महोदय महामहिम से हम ये दरख्वास्त करते हैं और मेमोरेंडम के जरिए हम उन्हें मेमोरेंडम देंगे कि ये जो काला कानून किसानों के विरोध में पास किया गया है इसको तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो किसानों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधियों का जनाधार खिसक गया है या जनता को भ्रम फैला रहे हैं। वहीं देश के किसान मोदी जी के साथ है, विपक्ष के बहकावे में किसान भाइयों आने वाले नहीं हैं। नाम दे रहे कितना सही है, गलत बात है सर? देखिए, विरोधियों का जनाधार खिसक गया और ये लोगों को झूठ फैलाकर, जिस तरह सीए में भी आप देखे होंगे जब लागू हुआ तो उस समय भी इस सीए के नाम पर किस तरह देश को गुमराह करने का काम किया। इसी तरह विपक्ष जिसका जनाधार लगभग खत्म हो गया, वो विपक्ष दुष्प्रचार कर लोगों को बीच अपना जनाधार बढ़ाने का, लेकिन देश के किसान मोदी जी के साथ है। देश की 135 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज़ादी के इतने वर्षों के बीच जाने के बाद और इस 5 दशक से ज़्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज की, लेकिन जो भी किसान की नीतियां बनी वो किसान के हित के अनुकूल नहीं थी। और यही कारण है कि किसान खेती करना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि लागत इतनी आ रही थी और उस हिसाब से उत्पादन का उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए किसान आत्महत्या भी कर रहे थे। और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो जब तक किसान की आय दुगुनी नहीं होगी तब तक भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना शुरुआत की। वर्षों से जो किसान की मांग थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी मोदी जी की सरकार में न्यूनतम मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि करने का काम किया। ये जो, क्योंकि देश में बिचौलिया काफ़ी है, हर सेक्टर में बिचौलिया, और इस कृषि के क्षेत्र में भी बिचौलिया थे, बड़े बड़े बिचौलिया थे। जो आढ़त और मंडी से हमारे किसान को जो उत्पादन का उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, किसान को नहीं मिलकर ये आढ़त में बिचौलिया, मंडी में बिचौलिया इसका फ़ायदा ले रहा था। इसी को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल लाया कि हमारे देश के किसान अपनी उत्पादकता अपनी राज्य के मंडी के अतिरिक्त देश के कहीं भी अपनी बेच सकते हैं।